तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सफ़ियर। सफ़ियर, व्हाट इज़ सफ़ियर? सफ़ियर क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सफ़ियर? और सफ़ियर की इक्वेशंस को हम कैसे डिराइव करेंगे? तो सबसे पहले हम सफ़ियर की डेफिनेशन को देखते हैं। तो सपोज़ करो मेरे पास ये एक फ़िक्स पॉइंट है, इसको मैंने सी मान लिया, एक फ़िक्स पॉइंट। और ये जो एक पॉइंट है पी, इसको मैंने एक मूविंग पॉइंट मान लिया। लेट पी बी ए मूविंग पॉइंट। अगर ये पॉइंट पी कुछ इस तरह से मूव करे सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट सी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर ये पी पॉइंट कुछ इस तरह से मूव करे कि इसका जो डिस्टेंस है वो सी के साथ हमेशा ही फिक्स रहे, देन इस पॉइंट का जो लोकस होगा, देन लोकस ऑफ दिस पॉइंट पी इज कॉल्ड ए सफ़ियर। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये जो मूविंग पॉइंट है, अगर ये प्लेन में मूव करे, मान लो सपोज करो हमारे पास ये प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास है फिक्स पॉइंट सी, और अगर ये पॉइंट पी प्लेन में ही मूव करे तो हमारे पास इस पी पॉइंट का जो लोकस है वो बनेगा सर्कल। लेकिन सफ़ियर बनने के लिए हमारे पास ये पॉइंट जो है स्पेस में मूव करना चाहिए। तो सर्कल की और स्फीयर की डेफिनेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस है? सर्कल क्या है, पहले मैं सर्कल को एक्सप्लेन करता हूँ। लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट whose distance from a fixed point is always constant। यानी कि अगर हमारे पास जो पॉइंट है अगर वो प्लेन में मूव कर रहा है सच दैट उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट हमेशा ही सेम रहे, तो उस पॉइंट के लोकस को हम बोलते हैं सर्कल। और सफ़ियर क्या है? सफ़ियर की डेफिनेशंस में बेसिकली इस डेफिनेशन से क्या डिफरेंस है? लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इन स्पेस, यानी कि इन 3 डायमेंशन, whose distance from a fixed point is always constant। तो सर्कल की और सफ़ियर की डेफिनेशन में आपको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है और कंफ्यूज नहीं होना है। जो सर्कल होता है वो मूविंग पॉइंट का लोकस होता है, लेकिन जो पॉइंट है वो 2D में यानी कि 2 डायमेंशन में जो है मूव करता है। और सफ़ियर के केस में वो जो मूविंग पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा ही सेम रहता है, वो स्पेस के अंदर मूव करता है। तो
जैसे ये बाल है, अगर आप कोई गेंद ले लें तो वो सफ़ियर का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर आप कोई छल्ला ले लें, ये हमारे पास सर्कल का एग्जाम्पल है। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ सफ़ियर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सफ़ियर की इक्वेशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं हम। तो सफ़ियर की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए मान लो सपोज करो मुझे ये जो सेंटर है, ये जो फिक्स पॉइंट होता है हमारे पास, ये जो फिक्स पॉइंट है इसको तो हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द स्फीयर। और ये जो मूविंग पॉइंट होता है, और सेंटर से मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस। तो पहले केस में मान लो मैं मान लेता हूँ उस सफ़ियर का सेंटर में, उस सफ़ियर की इक्वेशन को मुझे फाइंड आउट करना है जिस सफ़ियर का सेंटर 0 0 पे है, यानी कि ओरिजिन पे है। अगर किसी स्फीयर का सेंटर ओरिजिन पे है और उसका जो रेडियस है, उसका रेडियस जो है वो r है। तो सेंटर को मैं C मान लेता हूँ और ये जो मूविंग पॉइंट है इसको मैं XYZ मान लेता हूँ। लेट P X, Y, Z बी दी मूविंग पॉइंट। तो बाय डेफिनेशंस मूविंग पॉइंट का और सेंटर का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज सेम है। तो इट मीन्स CP, ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू R। अब मैं P का और C का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसका रूट। तो दिस डिस्टेंस CP इज इक्वल टू R। तो ये रूट हटाने के लिए जो है वो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये हमारे पास उस इक्वेशन की स्फीयर है, उस सफ़ियर की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 पे है। इस सफ़ियर का सेंटर 0 0 पे है और इसका जो रेडियस है वो R है। ये उस सफ़ियर की इक्वेशन है मेरे पास।